हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम टू यू टू योर चैनल अचीवर सेम। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आई हूँ और इससे पहले भी मैं कुछ वीडियो बना चुकी हूँ उसकी। और अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही मैं आपको करा रही हूँ एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुके हैं। तो टेस्ट इसमें है कुछ स्टार्च के एंड प्रोटीन के एंड फैट के। तो यहाँ पे स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट के जो टेस्ट होते हैं वो कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो वो यहाँ पे मैं दिखाऊंगी। जैसे कि अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे कि फूड ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे आपने कोई पोटैटो लिया है फॉर एग्जांपल, पोटैटो में आपने कुछ ड्रॉप्स आपने डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की आपने उसमें ऐड करी है, तो क्या होता है कि उसमें ब्लू ब्लैक कलर आपको देखने को मिलेगा। उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर में। इट मीन्स कि दैट स्टार्च इज प्रेजेंट, तो आपको पता चल जाएगा। एंड ये भी सारे जो टेस्ट हैं ये एनसीईआरटी के ही हैं, आप देख सकते हैं इसको। फिर हम देखते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के टेस्ट में क्या होता है, कॉपर सल्फेट में हम कॉस्टिक सोडा ऐड करते हैं तो कौन सा कलर चेंज होगा, यहाँ पे वायलेट कलर आपको देखने को मिलेगा। यानी वायलेट कलर इज प्रेजेंट देन प्रोटीन इज प्रेजेंट, आपको यहाँ पे प्रोटीन का टेस्ट देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही फैट में क्या होता है कि फैट में कुछ ऑयली पैचेस होते हैं फैट में। तो फैट का अगर हम टेस्ट करें तो क्या होता है कि ऑयली पैचेस में क्या होता है, फैट प्रेजेंट हो जाता है। उसमें इतना कुछ नहीं है आपका, जैसे केवल आप जैसे लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर को आपने कोई भी फूड लिया, आपने उस फूड में आपने लिटमस पेपर को टच कराया है तो क्या है कि उसमें आपको ऑयली पैचेस अगर नज़र आ रहा है तो उसका मतलब फैट इज़ प्रेजेंट। ठीक है, तो ये तो टेस्ट हो जाएगा फैट का। बट क्या है यहाँ पे स्टार्च एंड प्रोटीन का वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टेस्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट हो जाता है रॉ पोटैटो। रॉ पोटैटो में हमारा स्टार्च होता है, मिल्क में हमारा प्रोटीन होता है और ग्राउंड नट में हमारा फैट होता है। तो ग्राउंड नट यानी मूंगफली, मूंगफली में अगर आप उसको लिटमस पेपर से टच कराओगे थोड़ा सा प्रेस करके, तो अगर आपको ऑयली पैचेस उसमें नज़र आ रहा है यानी फैट इज़ प्रेजेंट, और अगर ऑयली पैचेस इज़ नॉट शोन देन फैट इज़ नॉट प्रेजेंट। तो ये सारे कुछ टेस्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं और आगे भी आने की इनकी संभावना है। तो आप इसको रिवाइज करिएगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम टेस्ट फॉर फैट, जैसे कि मैंने आपको बताया था फैट के टेस्ट में हम क्या होता है, फैट के टेस्ट में हम देखते हैं ऑयली पैचेस। तो ऑयली पैचेस में हमारा क्या होता है, कंटेन फैट, तो जो कि मैंने अभी आपको बता चुकी हूँ। अब हम कुछ नोट है यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन्स हैं सारी, तो आप इसको ध्यान रखना एंड याद कर लेना। तो यहाँ पे है कि फैट हमारा क्या होता है, गिव्स मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। देखो वैसे तो हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मतलब मोर एनर्जी वाला लगता है, बट क्या होता है कि फैट हमारा मच मोर एनर्जी होता है कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन। फैट और कार्बोहाइड्रेट और ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, यानी फैट और कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। ये दोनों ही हमें क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। प्रोटीन हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, यानी प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद है कि विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। यानी वाइटामिन जो है हमारे डिजीज़, जब हमें कोई डिजीज़ वगैरह हो जाती है ना तो उसके अगेंस्ट जो हेल्प करता है ना, वो क्या करता है, विटामिन करते हैं, जो कि हमारे जो आइज़, बोन्स, टीथ, गम्स, इन सबको क्या करते हैं, हेल्दी रखते हैं और इनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं और इसके आगे कुछ और पॉइंट्स हैं। तो गाइज़ ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, याद रखिएगा। और सीटेट में आने की पूरी संभावना है, क्वेश्चंस घुमा के ही आ रहे हैं। तो आप मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो भी एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी लाइन्स हैं वो आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो अब हम इसके आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि बिसाइड्स न्यूट्रिएंट्स अवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो नोन एज रफेज। न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स की ज़रूरत होती है, जिसको हम रफेज कहते हैं। रफेज हमारा क्या होता है कि जैसे कि होल ग्रेन्स हो गया, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें जो हमें प्लांट से प्रोवाइड होती हैं, वो मेन सोर्सेज होते हैं हमारे रफेज के। रफेज हमारा कोई न्यूट्रिएंट्स हमें कोई प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है कुछ डाइटरी फाइबर्स की, जिसको हम रफेज कहते हैं। अच्छा, रफेज यानी गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, ये हमारा क्या बनाता है, बैलेंस्ड डाइट बनाता है। यानी हमें हमारे खाने में अगर अच्छी मात्रा का रफेज हो, वाटर हो, तो मतलब डाइट हमारी अच्छी हो, अगर हर चीज़ बैलेंस के अकॉर्डिंग, तो इसको हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा।
अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ टीथ के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, जो कि मैंने इससे पहले आपको जो पढ़ाया था उसमें हमने टस्क को पढ़ाया था कि टस्क के जो एलिफेंट के जो टस्क होते हैं वो कैसे होते हैं, मॉडिफाइड इंसीजर होते हैं। टस्क कैसे होते हैं, मॉडिफाइड इंसीजर हो जाते हैं। कैनाइन कैसे होते हैं, मॉडिफाइड टीथ होते हैं जो कि कार्निवोरस के होते हैं, शार्प टीथ। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्नेक के फैंग्स। स्नेक के फैंग्स कैसे होते हैं, प्री मोलर टीथ कहलाते हैं। टीथ उनके होते हैं कैसे होते हैं, प्री मोलर टीथ होते हैं स्नेक के फैंग्स के। उसके बाद फ्रॉग के टीथ कैसे होते हैं, पॉलीफायोडोंट एंड होमोडोंट। पॉलीफायोडोंट होते हैं मैनी टीथ, इसका मतलब होता है कि कई सारे टीथ हो जाते हैं। होमोडोंट का मतलब हो जाता है सेम टाइप ऑफ टीथ, इनके हेट्रोडोंट टीथ नहीं होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और इनके टीथ को हम क्या बोलते हैं, एक्रोडोंट भी कहते हैं, जो कि प्रे को पकड़ने में हेल्प करते हैं, यानी उनकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होती है फ्रॉग की, इसलिए हम इसको एक्रोडोंट टीथ भी कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एक्रोडोंट टीथ जो होते हैं वो अपने शिकार को, ऐसे एनिमल जो अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रिप होती है पकड़ने की, उसको एक्रोडोंट टीथ होती हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं इनामल। इनामल हमारा एक हार्डेस्ट सब्सटेंस हो जाता है जो हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है, वो क्या होता है हमारा इनामल। फिर आता है द क्राउन ऑफ द टूथ, यानी टूथ के क्राउन को हम क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं टूथ के क्राउन को। जैसे कि ये एक आपका टूथ है, ठीक है, और ये जो ये क्या चीज़ होती है, ये होती है हमारी डेंटल क्राउन। ये होता है हमारा, ये माउथ का पार्ट है, ठीक है, माउथ के पार्ट में ये डेंटल क्राउन को, यानी जब ये इससे अलग होता है, ये है एक डेंटल क्राउन। और डेंटल क्राउन ये चीज़ जो होती है ना, ये चीज़ यहाँ पे लगती है, तो इसको हम कहते हैं डेंटल क्राउन। यानी ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है हमारा डेंटल क्राउन। तो ये क्या होता है हमारा डेंटाइन कहलाता है टूथ के क्राउन को। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे मोर एक्टिव होते हैं किसमें, एट 40 डिग्री ऑप्टिमम कंडीशन में। ये ऑप्टिमम कंडीशन ये भी आपको ध्यान रखनी है कि एंजाइम्स हमारे एक्टिव कौन सी डिग्री पर होते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं। एंड जो ऑप्शन होते हैं ना उसके, जैसे कि ABCD 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से जैसे आपको कोई क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उसमें मान लो A अगर सही है तो उसके जो BCD है ना वो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। तो इसलिए आप लोग इस पर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पढ़ें तो ऑप्शन वाइज ऑप्शन को जो भी आप पढ़ रहे हैं अगर, तो उसमें जो 4 ऑप्शंस जो दे रखे हैं, तो एक ऑप्शन जो सही है उसके और भी जो उसके अलावा 3 ऑप्शन हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं कि इसके मतलब क्या होंगे या कौन से ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो मैंने जो एक ऑप्शन जो सही है उसके अलावा जो 3 ऑप्शन हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो मैं यही मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको सही से रिवीजन इसका करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिएगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम्स आपको जो मोर एक्टिव किस में होगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा ऑप्टिमम कंडीशन। फिर यहाँ पे अब डाइजेशन का चैप्टर है, उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे बाइल जो है ये हमारा किससे होता है फॉर्मेशन किससे होता है, बाइल का फॉर्मेशन वो होता है फॉर्मेशन ऑफ बाइल कहाँ पर होता है, लीवर में होता है। ठीक है, तो बाइल किससे फॉर्म्ड होगा, लीवर के द्वारा फॉर्म्ड करता है। दूसरी चीज़, बाइल इज स्टोर्ड कहाँ पर होगा, गॉल ब्लैडर में। तो ये इन दोनों क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखना कि बाइल जो है वो लीवर के द्वारा फॉर्म्ड होता है। यानी अगर क्वेश्चन आए कि द फॉर्मेशन ऑफ बाइल वो कहाँ पर होगा, लीवर में। स्टोर्ड कहाँ पर होगा, गॉल ब्लैडर में होगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बाइल में क्या चीज़ नहीं होती, वो होती है एंजाइम। जैसे कि वहाँ पे था कि रफेज हमारा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है, ऐसे ही यहाँ पे बाइल जो है कोई भी एंजाइम यहाँ पे फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें 3 क्वेश्चंस बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर आता है यहाँ पे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इनटू फैटी एसिड, यानी फैट का इमल्सिफिकेशन अगर हम करते हैं तो किस में होगा, फैट का इमल्सिफिकेशन किस में हो जाता है, फैटी एसिड में हो जाता है। ठीक है, तो फैट का इमल्सिफिकेशन फैटी एसिड में होता है। अब ये जो आपको ऊपर नीचे क्वेश्चन है ना, वो यही क्वेश्चन जो दिख रहे हैं ना, जैसे कि बाइल अब यहाँ पे आ रहा है, तो बाइल यानी ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं वहाँ पे
क्वेश्चन में जो पॉइंट्स दे रखे हैं ABCD ऑप्शन में, तो वहाँ पे मैंने सारे ही जो पॉइंट ऑप्शंस हैं वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो अब यहाँ पे देखो, हमने बाइल ऊपर पढ़ा था कि बाइल में एंजाइम नहीं होता है, लेकिन क्या है कि बाइल के 2 सॉल्ट्स होते हैं, कौन से, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। अब यहाँ पे बिलीरुबिन हमारा ऑरेंज कलर होता है, बिलीवर्डिन हमारा ग्रीन कलर का होता है। ये इतना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस 2 सॉल्ट याद रखने हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। कलर इसका ऑरेंज होता है बिलीरुबिन का, एंड बिलीवर्डिन का ग्रीन कलर होता है। ये आप ध्यान में करना, क्लास 10th में दे रखा है ये NCERT में। और ये दोनों का जो फंक्शन होता है वो यही है कि लिपिड के डाइजेशन में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो लिपिड के डाइजेशन में इनका रोल बस होता है, इनका रोल जो यूज़फुल है वो इनका लिपिड के डाइजेशन में होता है। एंड इनका जो कलर होता है, बिलीरुबिन इज़ ऑरेंज कलर एंड बिलीवर्डिन इज़ ग्रीन कलर। ठीक है गाइस, तो आप इसको याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रैबिट्स यहाँ रैबिट्स होगा। रैबिट्स में टीथ कैसे होते हैं, थीकोडोंट होते हैं। यानी वो कैसे, थीकोडोंट का मतलब हो जाता है कि वो जब उनके जबड़े में फंसे हुए होते हैं, जॉ जो होते हैं ना, जॉ में उनके एम्बेडेड होते हैं, एम्बेडेड इन द जॉ, विच इज़ कॉल्ड थीकोडोंट टीथ। तो वो किस में होते हैं, हमारे रैबिट्स में। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। ये डाइजेशन चैप्टर से लिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस, और ये आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो जैसे कि अब इसमें दिख रहा है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक एंड प्रोडक्ट होता है डाइजेशन का। यानी जो हमारा सबसे लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है हमारे डाइजेशन में, वो हमारा क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। अभी 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोसैकेराइड एंड डायसैकेराइड। मैंने यहाँ पे डाय लिख रखा है, बट पहले मोनोसैकेराइड एंड डायसैकेराइड होता है। मोनोसैकेराइड क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, डाइजेशन हो जाएगा लेकिन कुछ होगा, मतलब डाइजेशन खाली हो जाएगा। बट डायसैकेराइड क्या होता है कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनता है आफ्टर ब्रेकेज के बाद यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि डायसैकेराइड में हमारा प्रोडक्ट बनेगा, मोनोसैकेराइड में हमारा प्रोडक्ट नहीं बनता है ब्रेकेज के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे आता है द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन हमारा कहाँ पर होगा, लीवर में होगा। तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हमारा लीवर में होता है। लीवर पे जो है कई सारे क्वेश्चंस बने हैं, जिससे पहले मैंने आपको बताया है, जैसे कि बाइल के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस, वो सारे लीवर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ग्लाइकोजन का जो फॉर्मेशन है वो लीवर में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब हो जाता है कोई चीज़ बन रही है, यानी फॉर्मेशन। लाइसिस का मतलब हो जाता है ब्रेकेज, एंड जेनेसिस का मतलब हो जाता है फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आता है द सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन द बॉडी टेक्स प्लेस इन लीवर। यूरिया का जो सिंथेसिस हो जाता है वो कहाँ होता है, हमारा लीवर में होता है। जैसे कि मैमल है, मैमल्स हम लोग हैं, तो हम लोग क्या है, यूरियोटैलिक है। ठीक है, यूरियोटैलिक है, ये एक्सक्रीशन में पढ़ा जाएगा। ठीक है, ऐसी जैसे फिश वगैरह होती हैं, वो कैसी होती हैं, अमोनिया पास करती हैं, वो कैसी हो गई, अमोनोटैलिक हो जाती हैं। तो ठीक है, यूरिया का सिंथेसिस ऐसे याद रखना है कि यूरिया का सिंथेसिस कैसे हो जाता है, हमारा लीवर में, कहाँ होता है, लीवर में होता है, और हम लोग यूरियोटैलिक होते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब इसके आगे पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं रेविन्स क्या है, एक एंजाइम होता है, जाइमीज एंजाइम, रेविन्स में पाया गया था, फर्स्ट प्रिपेयर्ड। अगर हम देखें कि पहला जो प्रिपेयर्ड एंजाइम्स कहाँ पर हुआ था, रेविन्स में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एंड फिर आता है हमारा फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपेंडिचर ऑन फूड। सबसे ज़्यादा हमारा जो एक्सपेंडिचर जो होता है फूड पर, वो कहाँ होता है, हमारा मिल्क एंड प्रोडक्ट, यानी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट पर होता है। फिर आ जाता है हमारा HCl। अब देखो HCl ये हमारे स्टमक में होता है, ये भी डाइजेशन से लिया गया है। HCl के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैंने इसको आपको पॉइंट्स में स्टेप बाय स्टेप, मतलब इस तरीके से बताया डायग्राम के थ्रू, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए और कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे स्टमक में। ये इसका वर्क क्या होता है, क्या करता है ये, तो फर्स्ट तो ये किल करता है बैक्टीरिया को। ठीक है, ये हमारे जो स्टमक में बैक्टीरिया वगैरह होता है तो उसको किल करता है HCl। दूसरी चीज़, ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। हमारा HCl क्या करता है, हमारा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, किल्स बैक्टीरिया एंड ऑक्जेंटिक सेल। देखो ऑक्जेंटिक सेल्स क्या होती हैं, ये ऑक्जेंटिक सेल HCl को ही प्रोड्यूस करती हैं।
ठीक है। तो ऑक्जेंटिक सेल्स HCl को प्रोड्यूस करती हैं। फिर उसके बाद आता है ये जो आपको दिख रहा है म्यूकस लेयर। तो म्यूकस लेयर हमारे स्टमक के जो है किनारों पर होती है, साइड में पूरे में होती है स्टमक में। स्टमक हमारा जे शेप्ड होता है। तो क्या होता है कि म्यूकस लेयर सेव करती है HCl से। जैसे कि हमारा ज़्यादा, जैसे कि एसिड वगैरह हो जाता है ना हमारे स्टमक में, तो वो ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हो जाएगा तो क्या होता है कि उसमें हमारा एंटी एसिड जो एक टैबलेट होती है वो एंटी एसिड काम करती है। मैंने आपको जो मैंने एक वीडियो बनाई है उसमें दे रखा है, मैंने बता भी रखा है। तो क्या होता है कि म्यूकस लेयर जो है ज़्यादा HCl नहीं होने देती है, मतलब सेव करती है HCl से, ज़्यादा एसिड नहीं बनने देती है। HCl से हमें क्या करती है, सेव करती है म्यूकस लेयर। और जो एंटी एसिड है, जब हमारे स्टमक में मोर एसिड प्रोड्यूस होने लगता है ना, तो एंटी एसिड हमारा वर्क करता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये चीज़ें दी जाती हैं हम लोग, टैबलेट होती हैं ये है। एंड म्यूकस लेयर क्या करती है, ये HCl से हमें सेव करती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। 1 2 3 4 यहाँ पे मैंने पॉइंट्स दिए हैं HCl के ऊपर। फिर आता है हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन, कौन सा होता है पता ही होगा आप लोगों को, लीवर। एंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी कौन सी होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। फिर मिक्स्ड ग्लैंड हमारी होती है पैनक्रियाज। ये ग्लैंड्स हैं एंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सीटेट। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। एंड गाइज आप लोग इसको रिवाइज याद करिएगा। तो ठीक है, और आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।